सनातनी हिंदू समाज की मार्केट में बोली इतनी सस्ती लगाई है। और हमको लगता है कि ये राजनीतिक लोग ही हमारे सबसे बड़े कर्णधार हैं। न उन आदर्शों को स्थापित किया जिसके लिए दुनिया हमें जानती है, और हमारे अंदर एक ऐसी कुंठा, एक ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक ऐसी एहसास से कम तरीका हमको शिकार बना दिया। हम कौन हैं, किनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, ये हमको आज तक नहीं बताने की कोशिश की है। लिहाजा हमारे यहां एक भीड़ तंत्र शुरू हो गया है। हम 700 सालों की गुलामी के बाद भी ना तो हमें शत्रु बोध है और ना हमें अपने साथी का बोध है। हम दुनिया में सबसे सस्ते बिकने वाले लोग हैं, और अगर हमसे कहानी कहने के लिए कहिए तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे, रानी लक्ष्मी सब सुनाएंगे। लेकिन हम शिवाजी की भी कहानी सुनते हैं, लक्ष्मीबाई की भी सुनते हैं, महाराणा प्रताप की भी सुनते हैं, लेकिन अपने घर में शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई पैदा ना हो इसका पूरा इंतजाम करते हैं। हमारे यहां नहीं पैदा होनी चाहिए। हमारे यहां तो ऐसा पुरुषार्थी पैदा होना चाहिए, लूट खसोट करके कहीं से भी घर भर दे बस। हम अपनी बेटियों की बड़ी चिंता करते हैं, योजनाएं चलाते हैं, उनके लिए अच्छा वर ढूंढते हैं, फिर वर उसको सुखी रखेगा इसके लिए ज्यादा से ज्यादा दहेज देते हैं। मत और पंथ के मानने वाले रह रहे हैं कि हम अखबारों में अपनी बेटियों की लंबाई चौड़ाई रंग सब कुछ का विज्ञापन देते हैं जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो। क्योंकि हमने शादी को बेटी के जीवन में सुख मिले इससे ज्यादा समाज में अपना रुतबा हासिल करने के लिए 5000 लोगों को बारात में बुलाया है, 10 किलो सोना दिया है, और कुछ दिन के बाद बेटी घर वापस आ गई। यह काम समाज के बुजुर्गों का था, मंदिरों और मठ में बैठने वालों का काम था कि हम एक कैसा समाज बना रहे हैं जहां हमारी बेटी टेलीविजन देख करके समझती है कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है। हम उसे यही समझा पाए। अगर भारतीय इतिहास को पढ़े, उस सनातनी सभ्यता को अगर ध्यान में रखें, तो आज किसी मन से ये किसी ने कहते नहीं सुना होगा, आज भी भारत की बेटियों की, माओं की, बहनों को अगर सुंदरता की कोई निशानी है तो छत्रपति शिवाजी मां की मां जीजाबाई है। हमने क्रीम पाउडर से विज्ञापनों को देख करके सुंदरता की परिभाषा गढ़ी है, इसलिए बहुत सारी कुरीतियों के हम शिकार हुए हैं। हम अभी भी उस जड़ पे हमला नहीं कर रहे जहां से पूरा जो परिवार का एक रूट होता है वो बिगड़ गया है। हम पत्तों पे पानी लगाते हैं और समझते हैं कि हमने समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया। जो समाज में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जिन्होंने हजारों साल पहले बनाया था वो आज भी रिलेवेंट है, लेकिन एक तथाकथित आधुनिकता का बुखार हमें चढ़ गया है। हम आधुनिक हो गए हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं। ऐसी मॉडर्न होने का क्या फायदा है कि घर में मां और बाप हो और बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ हो। ऐसे मॉडर्न होने का क्या फायदा हो कि पिता बुजुर्ग हो जाए और बेटे की शादी किसी पढ़े लिखे घर में हो जाए और बहुत पढ़ी लिखी बहू घर में आ जाए, तो एक बूढ़ी मां
और एक बूढ़ा पिता, उस घर की शोभा में काला धब्बा है, इसलिए इन्हें वृद्धाश्रम भेजो। सन 1948 में भारत में जितने वृद्धाश्रम थे आज उससे 500 गुना ज्यादा है। आप कहते हैं हमने तरक्की कर ली, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं आपके पास, लेकिन एक सभ्यता के रूप में, एक समाज के रूप में हम पूरी तरीके से सड़ चुके हैं। और उस अंधी भीड़ में सारा देश भाग रहा है, और फिर इसी समाज में से निकल के जो नेता जाता है वो कितना समझदार है। उसको मालूम है कि अगर आपको सच बात पता चल गई तो उसे वोट नहीं, मार के भगा देंगे आप। लेकिन वो आज इस पार्टी में था, कल उस पार्टी में जाके गंगा जल लाके कुछ पवित्र हो गया, उधर वाले इधर आ गए। लेकिन आपकी समस्या, आपकी स्थिति वही की वही है। इसका एक कारण है कि खड़े होने वाले के जाति क्या है। अच्छा, ये मेरी जाति का है तो इसके 100 खून माफ। हम जब अपना कैंडिडेट चुनते हैं तो कैंडिडेट चुनने का कोई पैमाना होता है कि नहीं होता है। बेटी के लिए वर चुनते हैं तो बड़े सारे पैमाने होते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए नेता चुनते हैं तो पूछते नहीं है कि भाई इसकी क्वालिटी क्या है, ये क्या करता था, क्या करेगा, किस विषय की इसको जानकारी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि यहां से जाने के बाद वहां बदल जाए और वहां वही गीत गाने लगे जो 70 साल से गीत गाए जा रहे थे। हम भावनाओं में बहुत बहते हैं। भावनाएं होना जरूरी है, लेकिन भावनाओं का गलत इस्तेमाल सदियों के लिए गुलाम बना देता है। जितने भी आक्रांत आए, पूरे राजस्थान से लेकर सब जगह का इतिहास पढ़ लीजिएगा। आक्रांता बाहर से आए तो उस किले का दरवाजा अंदर के लोगों ने खोला, यहीं के लोग मिले। आपसी झगड़ों के चक्कर में सब वहां से आपके कहने पे आए, और फिर उन्होंने जो यहां तांडव किया, आप उसका दंश आज तक भुगत रहे हैं। सरकार चुनते हैं, सरकार के अपनी मजबूरियां होती हैं, सरकार का संविधान होता है, अच्छा है बुरा है उस पे बात हो सकती है। सरकार का यह काम नहीं है, और यह बात मैं जानबूझकर जाटपुर गांव में कह रहा हूं। ये जो मंदिर आपने बनाया है, इसे देख के मुझे लगा नहीं कि ये कोई 2 साल पुराना मंदिर है, मुझे लगता है बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को बनाने और इसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी समाज की है, सरकार की नहीं है। आपको कब पूजा करनी है, कब नहीं करनी, यह समाज तय करेगा। लेकिन हमारे अंदर लालच, जातिवाद, ये तमाम सारी चीजें इसलिए पैदा होती हैं कि आप अपनी जड़ से अलग हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया नाम का एक छोटा सा देश है, उस ऑस्ट्रेलिया में जितना लैंड एरिया है वो भारत के लैंड एरिया से 3 गुना है। छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट की टीम के अलावा पता नहीं होगा कि वो और क्या करता है, लेकिन जितनी भूमि भारत के पास है उससे 3 गुना भूमि ऑस्ट्रेलिया के पास है। लेकिन उनकी टोटल जनसंख्या 2 करोड़ 25 लाख है। हमारे देश में सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कोई 135 करोड़ जनसंख्या है, और इसमें वो लोग नहीं शामिल हैं। ये किसी पार्टी ने, किसी सत्ता ने नहीं कहा, ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि भारत के अंदर
5 करोड़ लोग दुनिया भर से घुसपैठ करके भारत में रह रहे हैं। यानी 2 ऑस्ट्रेलिया भारत में इल्लीगल बसे हुए हैं। लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है। चुनाव आ गया, वोट पड़ गए, भारत माता की जय हो गई, खत्म कहानी। जिस देश में 2 ऑस्ट्रेलिया इल्लीगल बसे हुए हो, उस देश से आप ये सवाल करिए कि जो लोग यहां आए हैं वो यहां लूटे, मारे, काटे, उनके ऊपर कोई कानूनी चेकिंग। और सत्ताओं में ऐसे ऐसे दलाल लोग बैठे हुए हैं कि वो इसकी चिंता नहीं कर रहे कि ये 5 करोड़ लोग इल्लीगल आ गए हैं, भारत की भूमि के ऊपर है, यहां का पानी, यहां की हवा, यहां का खाना, सब कुछ खाते हैं। इससे हमारे देश की डेमोग्राफी कितनी 50 रुपए लेकर के बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले जिहादी मुसलमान का आधार कार्ड बनाता है। वो कौन है? वो हमारे बीच में ही है। आप दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह से घुस के दिखा दें, लेकिन भारत के अंदर सब एक ही काम में लगे हैं, लूटो, अपने लोगों को लूटो। अपने लोगों की हत्याएं हो रही हो तो मुंह बंद कर लो, क्योंकि बोलोगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि प्रवचन देते हो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपको क्या करना है, आपका मुद्दा क्या हो। सरकारें आएंगी, एक मैनिफेस्टो लाएंगी, हम तेल सस्ता कर देंगे, हम पानी सस्ता कर देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे, इस पे हम वोट देते हैं। ये दुनिया की सबसे शर्म की बात है। कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए। अगर उनकी कहीं आत्मा इस दुनिया में कहीं भारत में भटक रही होगी तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारे वंशज इतने सस्ते में बिकेंगे। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपके सामने इसलिए रखूंगा कि मुझे लगता है कि अगर ये किसी ने रखे होते तो शायद मैं अगर यहां देर से भी आता तो मुझे लगता कि ये इशू पहुंच गए। चुनाव सर पे है, कोई मांग आपके मन में ऐसी है जो आपको लगता है कि देश की सत्ता पे बैठने वालों के मैनिफेस्टो में ये एजेंडा होना चाहिए। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि सरकार में 400-500 लोग चुन के जाते हैं और उन 400-500 लोगों को 10 करोड़ वोट देते होंगे लोग। आप सोचिए कि आपकी टोटल पॉपुलेशन 82 करोड़ है, उसका भी कोई 5 या 7% होगा मुश्किल से। 10% लोग सरकार चुनते हैं। लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि जो बाकी 70 करोड़ हैं, वो तो 10 करोड़ लोग 500 लोगों को चुन के भेजते हैं, उन्हें 70 करोड़ लोगों से डर क्यों नहीं लगता? जिन्होंने वोट दिया उनसे नहीं लगता, जिनकी गिनती 70 करोड़ है उसके अलावा उनसे भी उन्हें डर नहीं लगता। इसलिए कि हमने सब कुछ भाग के भरोसे छोड़ दिया है। अगर जिस दिन भी आप अपनी ये ताकत समझेंगे कि जो भी सत्ता पे बैठेगा, अगर उसने आपकी आस्थाओं, परंपराओं और सरोकारों की अनदेखी की तो 24 घंटे में सत्ता से नीचे गिर पड़ेगा। 70 करोड़ की ताकत बाहर खड़ी हुई है, सत्ता में 15, 50, 100, 200, 500 लोग, उनको कोई डर ही नहीं है, क्योंकि सनातनी हिंदू समाज को, उसके पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया गया है। मैं बार बार एक ही चीज के पीछे कह रहा हूं, चौराहे पे, गलियों पे, मुंडेरों पर
जहां देखो सरकार के बारे में लोग बात करते हैं, ये नेता ने ये, अरे भाई ये बंद करिए करना, अपनी एनर्जी फालतू में बर्बाद मत कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए कि हम 70 करोड़ जो वोट जिन्होंने वोट नहीं दिया है, हमारी मांग ऐसी होनी चाहिए जो मांग कम से कम 5000 साल तक हमारी हिफाजत कर सके। इसलिए कहीं निकिता की हत्या, कहीं अंकिता की हत्या, देश भर में कभी कोई 35 टुकड़ों में फ्रिज में मिल रहा है, कोई 10 टुकड़ों में फ्रिज में मिल रहा है, कहीं सामूहिक रेप हो रहा है। हम 10 सेकंड की उस खबर को सुनते हैं और उसके बाद सोचते हैं सब समाप्त हो गया काम, तो हम कहें अच्छा वो हो गया है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हम तो टैक्स दे दिया सरकार को, खत्म। दुनिया में सरकार का कोई अंग बिना समाज के मिले किसी चीज को नहीं रोक सकता। अब आप मुझे बताइए, कोई 5 या 6 ये सनातनी लोग पुलिस की वर्दी में यहां बैठे हैं, 10 होंगे, क्या आपको लगता है कि यहां कोई व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो ये बेचारे 10 लोग रोक पाएंगे उसको? नहीं रोक पाएंगे। इनको भरोसा है, ये आप ही में से हैं, किसी के चचा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, दूर के होंगे, इस गांव के नहीं होंगे तो उस गांव के होंगे। इनको यह भरोसा है कि इस सभा में सर तन से जुदा का नारा नहीं लगेगा। इस सभा में किसी को धमकी नहीं दी जाएगी मारने की, ये इनको भरोसा है। और सरकार भी जानती है कि पूरा गांव यहां है लेकिन किसी के घर में ताला नहीं लगा है। यह आपकी शक्ति है। ये जो पुलिस वाले हैं जिनके तन के ऊपर एक वर्दी है, इस वर्दी के पीछे कौन है? हम में से किसी का भाई है, किसी का चचा है, वो भी सनातनी है, उसकी कश्मकश को समझिए। उसको भी मालूम है कि जैसे ये सिस्टम चल रहा है, उन कानून और नियमों पे से परेशान है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसके बावजूद भी उसके मन में कुछ है, लेकिन वर्दी कुछ करने से रोकती है उसको। इसलिए अभी पूरे देश में हल्द्वानी का किस्सा पूरे देश में आप सुन रहे होंगे। कुछ खबर आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? इस गलत फहमी से बाहर आइए। मेरा जन्म उस शहर में हुआ है जहां 3 साल तक कर्फ्यू था। आज मुझे इतना लंबा सफर हो गया, स्कूल से लेके मैं ग्रेजुएशन करके आज मेरी उम्र ज्यादा 50 से भी ऊपर हो चली गई है, लेकिन स्थिति नहीं बदली। कपड़े बदल गए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी आ गया, लोगों में संपन्नता आ गई, लेकिन हल्द्वानी में इस देश की न्यायपालिका, ये सनातनी हिंदू कान खोल के सुने, न्यायपालिका जिन्हें आदेश सुनाने का बड़ा शौक है, आदेश सुना देते हैं क्योंकि ब्लैक कैट में रहते हैं। ना उनको कोई कोर्ट में पूछेगा, ना कोर्ट के बाहर पूछेगा। सुरक्षा के घेरे में आते हैं, सुरक्षा के घेरे में चले जाते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि हल्द्वानी शहर में कुछ मुसलमानों ने जमीन पे नाजायज कब्जा करके वहां कोई मस्जिद वगैरह बनाती है, कोई मजार बनाती है। कोर्ट ने कहा कि इसको तत्काल वहां से हटाया जाए। जज साहब ने बयान तो दे दिया, अपना ऑर्डर कर दिया, चले गए।
ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसे ही पुलिस वाले हल्द्वानी में भी हैं।